स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं मैंने इस वीडियो में सबको शामिल किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलते हैं आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज आप सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। उत्तर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके सभी डिस्क्रिप्शन आप सब पढ़ते रहिएगा। इसका देख लीजिए कि इस झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। इसके पूर्व 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसको अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है? 3:2 के अनुपात में है। और ये इसके पहले इसमें क्या हुआ करता था? इसमें चरखा हुआ करता था। बाद में इसको क्या कर दिया गया? जो 24 तीरे वाला चक्र को शामिल किया गया। चलते हैं, इस झंडे को देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? तो तिरंगा मतलब ही 3 रंग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तिरंगे झंडे में वो सबसे ऊपर क्या है? बीच में सफेद, सबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचे हरा। ये तीनों कलर आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात अभी मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में डिस्कस किया था। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो लंबाई कहेगा तो 2:3 करना रहेगा। तो इसका उत्तर 3:2 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? केसरिया रंग सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहे। केसरिया रंग देश में शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या संकेत है? सफेद रंग का संकेत क्या है? तो सात से सफेद, सात से शांति और सत्य। याद रखना, देखिए सात से सफेद, सात से शांति और सत्य, इसको रिलेट करके याद करिए। देखिए सफेद है, सफेद से क्या किए? शांति और सत्य दोनों साथ से आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। देश में हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग दर्शाता है आपको देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। उर्वरता आप जानते हैं, हरे पौधे से ही उर्वरता मिलती है, तो ऐसे याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, तिरंगे झंडे में चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो सब लगभग जानते हैं 24 तीलियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा में तिरंगे की राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब शामिल किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ब्लू पीफॉल की भारतीय मोर, नीला मोर को ही इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टस है। ये सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है। कब अपनाया गया था? तो इसको नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था। परंतु यह सफेद, हरा और जामुनी तीनों रंगों में पाया जाता है। जबकि अपनाया कौन गया है? नीला मोर अपनाया गया। सबसे सुंदर पक्षी कौन सा होता है? तो मोर होता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम अभी देखा है, पाओ क्रिस्टस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाओ क्रिस्टस। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा कर्टन है। यह पवित्र पुष्प और इसका प्राचीन भारत की कला है, कथाओं में विशेष है। एशियाई कमल का रंग सदैव गुलाबी होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा कर्टन है। इसको ये साइंस के भी फैक्ट आपको इसमें मिलते जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। इसको आप नोट करते रहें सभी क्वेश्चन को कॉपी में, जो गलत हो उनको जरूर नोट किया करें। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है, इसको अंग्रेजी में बनियान ट्री भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगोलिसिस भी है। और भी इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगोलिस है। बात से बरगद, बात से बेंगोलिस आप याद कर सकते हैं। बात से फाइकस ना याद कीजिए, बेंगोलिस याद कीजिए। फाइकस तो आप लगा ही ले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान जनगण मन। इसको किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसको कब अपनाया गया था? देखिए 52 सेकेंड इसकी गायन की अवधि है। और कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में। जबकि सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह दोनों भाषाओं में लिखा गया है। चलते हैं देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर हैं। चलते हैं देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है? तो अशोक चिन्ह है। यह अशोक स्तंभ से है। यह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। इसको अपनाया कब गया? तो अपनाया गया, ये नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पूरा डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सत्यमेव जयते भारत
का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसको देख ले। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की सदैव जीत होगी। अब ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसमें देखिए मुंडकोपनिषद आपको दिख रहा होगा, मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950। चलते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, अभी पिछले स्लाइड में बात हुई है, तो मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद से बात एक ही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो शक संवत है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। शक संवत कैलेंडर है, आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22, ये कब से शुरू होता है, 22 मार्च 1947 का पहला महीना क्या होता है, चैत, भारतीय चैत से शुरू होता है। और उसके बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, वीडियो रोक के अभी कई परीक्षाओं में इसका मंथ पूछ लिया गया है, तो आप याद कर लीजिए चैत, बैसाख, जेठ कहाँ से शुरू होता है। लास्ट मंथ क्या है, लास्ट मंथ फागुन है, तो ज़्यादा ना याद कर पाए तो फर्स्ट और लास्ट तो आप याद ही कर लें। चैत पहला है और लास्ट जो है फाल्गुन। वीडियो को रोक करके 12 मंथ आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है, तो पहला माह चैत्र है और लास्ट मंथ कौन सा है, तो फाल्गुन है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, चीता लग गया। इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु जो 1973 में घोषित किया गया था। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अब याद करिए, इसको अंग्रेजी में टाइगर बोलते हैं, बाघ को टाइगर बोलते हैं, तो टाइगर से याद कीजिए, टाइग्रिस। आपको याद करने की ज़्यादा समस्या नहीं होगी, नहीं तो वैज्ञानिक नाम कई बहुत सारे का है तो सबको याद नहीं कर पाएंगे बिना जुगाड़ के, ठीक है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर दिए और सबको याद कीजिए। भारत का राष्ट्रीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइगर, टाइगर से क्या हो जाएगा, टिग्रिस हो जाएगा, टाइगर से टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपया। इसको किसने बनाया था, तो उदय कुमार ने, डॉक्टर डी उदय कुमार ने बनाया था। देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। जो 2010 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया चिन्ह शामिल किया था, इसको ये याद करना जरूरी है। 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया चिन्ह स्वीकार किया गया। इसके डिजाइनर जो डी उदय कुमार है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, तो डी उदय कुमार। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी, तो गंगा नदी। कब घोषित किया गया, तो ये जान लेते हैं। 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई भारत में कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और भी डिस्क्रिप्शन आप रोक के पढ़ सकते हैं। और इसमें गंगे डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगे डॉल्फिन है। आप रोक के पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मनमोहन सरकार ने इसको घोषित किया था अधिनियम 1972 के तहत। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल आम है। फलों का राजा आम रसीला फल है और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा। देखो मैंगो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो मैंगो से मैग्नीफेरा इंडिका याद कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी नाम होगा याद होगा तो इसका वैज्ञानिक नाम याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम को बोलते हैं मैंगो। मैंगो से यम से कहा डिनोट हो रहा है, तो मैग्नीफेरा इंडिका बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। हॉकी का जादूगर लिखा भी, उस समय के सबसे प्रख्यात हॉकी के जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे। किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त 1905 को। इन्हीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। जबकि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये याद कीजिए, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा क्या है, तो राजभाषा हिंदी है। हिंदी को कब मनाया, हिंदी 14 सितंबर 1949 में राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। इसी दिन हिंदी दिवस घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो आप बताएंगे, हो जाएगा एशियाई हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय धरोहर पशु के पूछेंगे तो एशियाई हाथी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वंदे मातरम। और बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको आप रिलेट कर लीजिए। बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी आपको याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।